एक ऐसा सीक्रेट तरीका जिसकी मदद से 15 दिन के अंदर आप अपने चेहरे के सारे पिंपल्स को गायब कर सकते हो और साथ ही साथ में अपनी स्किन को ग्लो करवा सकते हो। सुन के शौक लग रहा होगा ऐसा सच में थोड़ी ना पॉसिबल है, बट ऐसा पॉसिबल है और ऐसा बहुत सारे एक्टर्स फॉलो करते हैं, इन सीक्रेट टेक्निक्स को फॉलो करते हैं जिनकी मदद से उनका चेहरा इतना ज्यादा ग्लो करता है। अब ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं ना, यानी जितने भी ये जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं, ये इतने सारे सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं बट फिर भी नहीं बताते, क्योंकि अगर उन्होंने इन सीक्रेट्स को सबको बता दिया तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जो कि आपको महंगी महंगी क्रीम्स बेचती हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचती हैं, ये सारी कंपनियां बंद पड़ जाएंगी। इस क्रीमें लगाते हैं उससे थोड़ी ना कुछ होने वाला है। कैसे आप पा सकते हैं ग्लोइंग स्किन, किस तरह आप ग्लोइंग स्किन को अचीव कर सकते हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर स्पेशली बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है स्किन, यानी वो अपनी स्किन को लेकर इतना परेशान रहते हैं जिसकी वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक रिसर्च की गई थी जो कि टीनेज के ऊपर हुई थी, जिसके अंदर पता चला कि 80% से ज्यादा टीनेज कैटेगरी के जितने भी लोग हैं वो अपनी लाइफ के अंदर परेशान रहते हैं, डीमोटिवेटेड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, उनकी स्किन की वजह से, उनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स की वजह से। आप में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि आज के समय पर टीनेज के अंदर होंगे और अपनी स्किन की वजह से अपने अंदर बहुत कम कॉन्फिडेंस को फील कर पाते होंगे। ऐसे कितने लोग होते हैं जो कि स्कूल के अंदर जाते हैं, ट्यूशन के अंदर जाते हैं और कॉन्फिडेंस से किसी से बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो स्किन है शायद वो उतनी अच्छी नहीं है, शायद वो उतने सुंदर नहीं दिखते, उनके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट के अंदर सबसे पहले यस लिखना। अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ है तो कमेंट के अंदर सबसे पहले नो लिखना। आज का कमेंट तुम्हें यह बताएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये तुम्हारी अकेले की नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी ये प्रॉब्लम बन चुकी है आज के समय में। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जितने भी आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीजें लगा रहे हो, इन सबको बंद करो। और आज मैं बताता हूं 5 सीक्रेट टेक्निक्स जिनकी मदद से आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। और ये जो टेक्निक्स है ना, ये मैंने पिछले एक वीक के अंदर बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन डॉक्टर से बात करके समझी और मुझे पता चला कि जो स्किन केयर होती है ना, ये बहुत सिंपल है और साइंटिफिकली आप कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके अपनी स्किन को बहुत सुंदर बना सकते हो। अब 5 स्टेप बताऊंगा, बट उससे पहले समझते हैं वैदिक साइंस क्या बोलती है। वैदिक साइंस ये बोलती है कि आपके जो पिंपल्स होते हैं चेहरे के ऊपर, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक पिंपल वो होते हैं जो कि आपके माथे के ऊपर होते हैं, एक पिंपल वो होते हैं जो कि आपके गाल या फिर आपकी नोज के ऊपर होते हैं, एक पिंपल वो होते हैं जो कि आपके चिन वाले एरिया पे होते हैं। अब ये तीनों पिंपल के रीजंस अलग अलग होते हैं। अगर आपके माथे पे पिंपल है तो वो पिंपल है ड्यू टू स्ट्रेस। शायद आप रात को अच्छी तरीके से नहीं सो पाते होंगे, या फिर आपको किसी बात की टेंशन होगी, एग्जाम की टेंशन होगी। जब भी आपके एग्जाम्स होते होंगे तो आपने देखा होगा इधर आपके पिंपल्स हो जाते होंगे। दूसरे जो पिंपल हैं जो कि होते हैं आपके गाल पे यानी चीक्स पे, ये जो पिंपल होते हैं ये मेनली होते हैं आपके पेट की वजह से, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से। अगर आप बहुत बेकार खाना खाते हो, डेली ऑयली फूड खाते हो, उसकी वजह से आपके यहाँ पर बहुत सारे पिंपल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपके पिंपल चिन वाले एरिया में है तो वो पिंपल होते हैं मेनली हार्मोनल चेंजेस के अंदर, यानी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा नेचुरल भी हैं। तो ये 3 प्रकार के पिंपल होते हैं जो कि हमें वैदिक साइंस बताती है। अब इन तीनों ही पिंपल्स को हटाना पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो चलिए समझते हैं पहला स्टेप। हमारा जो पहला स्टेप है वो है हाई ऑक्सीजन लेवल। देखो, साइंस ये बोलती है अगर आपकी बॉडी का ऑक्सीजन हाई रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। अब हाई ऑक्सीजन कैसे हो पाएगा? आपने देखा होगा एक्टर्स, एक्ट्रेस क्या करते हैं, वो सिर्फ एक स्टेप करते हैं जो कि है हाई अमाउंट ऑफ वाटर। यानी बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर आपने एक ही लाइन सुनी होगी कि हम पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, दिन का 6 लीटर पानी, 7 लीटर पानी हम पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो करती है। आलिया का तो हमने कभी सुना भी इंटरव्यू में, कहीं बोलते पानी बड़ा पीती हैं। हाँ, मैं पानी बहुत पीती हूँ और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। अब जितना ज्यादा पानी पियोगे आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल उतना ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगेगी। इसका एक और मेथड है जो कि बहुत सारी साइंटिफिक बुक्स के अंदर लिखा है, वो है योगा। योगा में भी एक ऐसा आसन है जिसकी मदद से आप अपने ऑक्सीजन लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो और उस आसन का नाम है क्या? शीर्ष आसन। अब ये जो शीर्ष आसन है
इसकी मदद से आप अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हो। इसके अंदर आपको करना क्या होता है, बेसिकली आपके सिर नीचे होता है और आपके जो पैर होते हैं वो ऊपर होते हैं, यानी आपको उल्टा हो जाना होता है। उल्टा हो जाने से क्या होता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके फेस के अंदर आ पाता है, और जब ब्लड आपके फेस के अंदर आता है तो ऑक्सीजन भी बहुत सारा आपके ब्लड के साथ आता है, जिसकी मदद से आपके जो स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है और आपकी स्किन मात्र 15 दिन के अंदर ग्लो करने लगती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस और बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट बोल रहे हैं। तो पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप ये था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है स्किन केयर रूटीन। मैंने बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट से एक ही सवाल पूछा कि स्किन केयर रूटीन क्या सबको करना चाहिए और आखिर कैसे करना चाहिए, क्या हमें बहुत सारी क्रीम्स लगानी है, प्रोडक्ट्स लेने हैं, फेस वॉश लगाना है, आखिर करना क्या है। तो उन्होंने बोला स्किन केयर रूटीन हर एक इंसान को करना चाहिए। अगर आप अपने टीनेज के अंदर हो स्किन केयर रूटीन तो आपको पक्का से करना चाहिए, और उसके सिर्फ 3 स्टेप होते हैं। आपको कोई भी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस 3 स्टेप को फॉलो करना है, जिसके अंदर पहली चीज होती है नो योर स्किन टाइप। यानी सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी स्किन कैसी है। मैंने सवाल पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरी स्किन कैसी है, तो उन्होंने एक टेक्निक बताई। आपको क्या करना है, आपको जाना है ठंडे पानी से अपने मुंह को धोना है और मुंह के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना है, मात्र आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आप अपने फेस को आपको ऐसे टच करके देखना है। अगर आपने टच करा और अगर आपका फेस बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, यानी आपकी स्किन है ड्राई स्किन। अगर आपने टच करा और आपको ऑयल टाइप का कुछ दिख रहा है, तो आपकी जो स्किन है वो कैसी है, आपकी स्किन है ऑयली स्किन। और अगर आपकी स्किन थोड़ी लाल हो गई है, रेडिश हो गई है, यानी आपकी स्किन है कैसी, आपकी स्किन हो जाती है इरिटेटिंग स्किन, यानी एलर्जी से प्रोन स्किन। ऐसी 3 प्रकार की आपकी स्किन्स होती हैं। ये आप टेक्निक अप्लाई करना और पता करना कि बेसिकली आपकी स्किन टाइप क्या है। अब आपको क्या करना है, 3 स्टेप का एक प्रोसेस फॉलो करना है, जिसके अंदर पहला स्टेप होता है मॉर्निंग रूटीन। जैसे ही आप सुबह उठते हो आपको क्या करना है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको बस पानी से मुंह धोना है, आपको कोई फेस वॉश वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, कुछ यूज नहीं करना, बस पानी से मुंह धो लेना है। अगर आपकी थोड़ी सेंसिटिव स्किन है यानी इरिटेटिंग वाली स्किन है, तो आप आइस का यूज कर सकते हो, ठंडी ठंडी बर्फ आप सुबह उठ के लगा सकते हो। बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस को भी देखा गया है इस स्टेप को फॉलो करते हुए। और अगर आपकी थोड़ी ऑयली स्किन है तो आपको क्या करना है, आपको फेस वॉश का यूज कर लेना है। फेस वॉश का आप यूज करोगे, कोई भी यूज कर सकते हो। अब यहां पर मैं कोई प्रमोशन नहीं करूंगा, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, जो आपको पसंद आता है, जो आपको बेस्ट लगता है, आप उसका यूज करिए। यह है आपका सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन। सेकंड स्टेप आ जाता है स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन, यानी आपको प्रोटेक्शन चाहिए अपने स्किन के ऊपर। सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग वगैरह जाते हो, काम पे जाते हो, वर्क लाइफ है आपकी, तो आपको सनस्क्रीन लगा लेनी है। कोई भी एक नॉर्मल सनस्क्रीन लगा लो, दिन में 1 बार लगाओगे काम चल जाएगा। इससे क्या होगा, साइंटिफिकली सनस्क्रीन जो आपकी जो स्किन पे जो यूवी रेज आ रही होती हैं उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और थर्ड जो इसका स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है नाइट रूटीन। नाइट रूटीन भी बहुत सिंपल है, ठंडे पानी से मुंह धो लेना, या फिर आप फेस वॉश भी लगा सकते हो अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है। और उसके बाद आपको कोई भी नॉर्मल सा एक मॉइस्चराइजर लगा लेना है, कोई क्रीम लगा लेनी है। कैसी क्रीम, एक ऐसी क्रीम जिसके अंदर विटामिन सी वगैरह हो। अगर आपको विटामिन सी की क्रीम नहीं भी लगानी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नॉर्मली मुंह धोते हो, कोई भी छोटी मोटी क्रीम लगाते हो और सो जाते हो, उससे भी काम बन जाएगा। यानी कोई भी नए प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। लोग आपको पागल बना रहे हैं, आपको प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि ये बोलती हैं कि आप 15 दिन के अंदर गोरे हो जाओगे। पॉसिबल नहीं है आपकी स्किन का कलर बदलना। आप अपनी स्किन को ग्लो करवा सकते हो, और वो भी इन सिंपल हैक से। अगर आप कोई बेकार क्रीम लगा रहे हो तो शायद उस क्रीम का इफेक्ट कुछ दिन तक दिखेगा, बट उसके बाद उसका इफेक्ट बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है गुड डाइट। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, वैदिक साइंस ये बोलती है कि आपके गाल पे जो पिंपल्स होते हैं, जो कि मेनली 90% लोगों को यहीं पे ही पिंपल्स होते हैं, ये जो पिंपल्स होते हैं ये मेनली हो रहे होते हैं आपके पेट की वजह से, यानी आपके डाइट की वजह से। अगर आप बेकार खाना खा रहे हो, जिसके आप ऑयल खा रहे हो, फैट्स खा रहे हो, हर रोज बाहर का खाना खा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड है उसके अंदर बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाएगा। जब उसके अंदर बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाएगा, वो फैट आपकी स्किन पे भी आपको दिखने लगेगा, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम बहुत सारी होने लगेंगी। आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट लगाओ, अगर आपकी डाइट खराब है तो आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स और बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस भी बोल रहे हैं। आपने देखा होगा मेनली जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं वो अपनी डाइट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। अगला 4th नंबर का स्टेप है गुड स्लीप। देखो, अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फिनोमिना है, जब आप रात को सोते हो ना, तो आपकी स्किन के जो जितने भी डेड सेल होते हैं वो सारे डेड सेल गायब होने लगते हैं और स्किन के ऊपर नए सेल्स बनने लगते हैं।
ये प्रोसीजर होता है आपकी बॉडी का। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते, अगर आप 6-7 घंटे नहीं सोते, तो ये जो डेड सेल है ये हटेंगे ही नहीं और नए सेल बनेंगे ही नहीं, और जब तक नए सेल नहीं बनेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ग्लो कभी नहीं करेगी। यानी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। If we have disturbed sleeps, it can affect our skin as well. और अगर आप कम स्लीप लेते हो, आप भी नोट करना एग्जाम के टाइम पे आपके यहाँ पर सिर पे पिंपल हो जाते होंगे, तो ये बहुत कॉमन है, कम स्लीप से भी पिंपल होते हैं। तो याद रखना, अगर स्किन को ग्लो करना है, नींद लो, अच्छी नींद लो, मिनिमम 6 से 7 घंटे सो, अच्छी तरीके से सो। अब आ जाता है हमारा लास्ट स्टेप, जो कि है वैदिक मेथड। द फाइनल वैदिक मेथड क्या बोलता है, ध्यान से समझना। देखो, एक ऐसा मेथड जो कि केवल आपकी स्किन को सही नहीं करेगा, वो आपके दिमाग को सही करेगा, आपकी सेहत को सही करेगा, आपकी हेल्थ को सही करेगा। ये मेथड क्या होता है, हमेशा सांस नाक से लो, ना कि मुंह से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी आसपास में देखना, जो कि मुंह से सांस लेते हैं, ऐसे सांस लेते हैं, जबकि सांस हमेशा आपको नाक से लेनी है। अगर आप सांस हमेशा मुंह से ले रहे हो ना, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरियाज आपके अंदर चले जाएंगे, वो बैक्टीरिया आपके ब्लड के अंदर चले जाएंगे, और वो बैक्टीरिया आपकी स्किन को खराब करेंगे, आपकी सेहत को खराब करेंगे, और भी बहुत सारी चीजों को खराब कर सकते हैं। जबकि जब आप नाक से सांस लेते हो, तो आपके नाक के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, जिनकी मदद से वो जो बैक्टीरिया है वो वहीं रुक जाते हैं, और जब वो वहां रुक जाते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया आपके ब्लड तक नहीं पहुंच पाता और आपकी स्किन भी ग्लो करती रहती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुंह से सांस लेते हैं। आप भी देखना, नोट करना, आपके आसपास में भी शायद आपको कोई मिल जाए। अगर कोई भी मिले तो उसे इस वैदिक टेक्निक के बारे में बता देना कि अगर आपको अपनी सेहत को सही रखना है, अगर आपको अपनी स्किन को ग्लो करवाना है, तो प्लीज हमेशा नाक से सांस लो, ना कि अपने मुंह से सांस लो। ये थे आपके 5 मेथड। एक फाइनल मेथड मैं आपको और बता देता हूं। पुराने जमाने में आपकी दादी नानी बोलती होंगी कि अपने चेहरे को बार बार मत छुआ करो, है ना, और हम पूछते थे क्यों, ऐसा क्यों करना है। अब मैं आपको उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बता देता हूं। हमारे हाथों पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, वायरसेस होते हैं। जैसे हम चेहरे पे छूते हैं तो वो फैलते जाते हैं और हमारी स्किन खराब होती जाती है। इसलिए ट्राई करना, अपने चेहरे को दिन में जितना कम छू पाओ उतना कम छूना। जितना कम अपने फेस को टच करोगे, उतनी ज्यादा स्किन आपकी ग्लो करती रहेगी। तो ये कुछ ऐसे साइंटिफिक और वैदिक टेक्निक्स थी, जिसके अंदर मैंने आपको वैदिक साइंस का ज्ञान भी दिया। उसके साथ साथ मैंने आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की मदद से भी बहुत सारी चीजें बताई, और इससे हमें ये सीखने को मिला कि कुछ बेसिक टेक्निक से भी हम हमारी स्किन को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। अगर आपकी इससे मदद हुई है तो अपने उस दोस्त को शेयर कर दो जो कि इस प्रॉब्लम से शायद जूझ रहा है आज के समय पर। शुक्रिया। मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।